नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी पर दुष्कर्म के आरोप, आश्रम में मचा हड़कंप। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान दुकानदार की मौत। कांग्रेस का संगठन विस्तार अभियान, पंचायत स्तर तक गठन की तैयारी। सोलह किलो गांजा के साथ मां बेटा गिरफ्तार। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित हीरापुर आश्रम में चल रही भागवत कथा के बीच श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी उर्फ ईश्वरानंद महाराज पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं। राजस्थान की एक युवती ने दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। आरोप सामने आने के बाद आश्रम में हलचल बढ़ गई और स्वामी के कमरे से बाहर न जाने की चर्चा रही। शिष्यों ने उनकी तबीयत खराब होने की बात कही और कथा किसी अन्य शिष्य ने आगे बढ़ाई। युवती का आरोप है कि नाबालिग अवस्था से उसका शोषण किया गया और अब शिकायत पर दबाव व धमकियां मिल रही हैं। जबलपुर के बरगी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन पर अत्यधिक दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी कर अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद किसी तरह मामला शांत कराया गया। आज का जो घटनाक्रम जो हुआ है, मेरी दुकान का आज अतिक्रमण होना था, जिसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से अतिक्रमण हुआ तो उसमें मेरे भाई भी मौजूद थे। वहाँ पे दुकान खाली कराने के लिए, सामान खाली कराने के लिए आए तो प्रशासन द्वारा बार बार 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय, ऐसा बार बार रिपीट बोला गया। तो मेरे भैया घबरा गए। घबराने के कारण उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। किसी भी दुकानदार किराएदारों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई मेरे को जानकारी भी नहीं थी कि आज ऐसा कुछ होना है। फिर भी मैं प्रशासन के सामने, हम दोनों भाई और हमारा पूरा स्टाफ और ग्रामीण के वरिष्ठ लोग और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने साथ दिया। तो हम लोग सब खाली ही कर रहे थे, सबके सामने दुकान खाली कर रहे थे। उसके बाद भी बार बार मानसिक प्रताड़ना, 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, तो भाई हमारा घबरा गया। 1-2 कांच हमारे वहाँ पे टूटे जल्दी के कारण, इसके कारण उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक कमेटियों के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी सिलसिले में आयोजित समन्वय समिति की बैठक में जिला, ब्लॉक और मंडलम स्तर की गठन की समीक्षा की गई। नेताओं ने बताया कि अब पंचायत कांग्रेस कमेटियों के गठन पर विशेष फोकस रहेगा। रिक्त और निष्क्रिय पदों को सक्रिय कर रहे नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की रणनीति बनाई जा रही है। जैसे कि आपको पता है, संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे मध्य प्रदेश में प्रदेश से लेकर के पंचायत तक की कमेटी का गठन होना है। संगठन संपूर्णता का अभी महीना चल रहा है। हम लोगों को पूरे संगठन में हर एक पद को सक्रिय करना है, हर एक पद को भरना है, हमारे नई ऊर्जा डालना है, संगठन का विस्तार करना है, संगठन में गुणवत्ता बढ़ाना है और कार्यक्रमों को लेकर के फिर रूपरेखा तैयार करना है। उसी कड़ी में हर एक महीने हमें समन्वय समिति की बैठक हम लोग करते हैं। तो उस कड़ी में आज हम लोग का यहाँ बैठना हुआ है, जिसमें जो हम लोगों ने जिला कांग्रेस कमेटी का गठन, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन को हेतु हम लोग आज समीक्षा करेंगे और जिला कांग्रेस कमेटी के गठन के हेतु हम लोग आज इस पे समीक्षा करेंगे। किस तरह से कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं, क्या क्या करना है, डेडलाइन क्या है, उस सभी बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा होगा। SIR एक अलग मुद्दा है, उस पर हमने क्या किया है उसकी समीक्षा करना है। और भी जो हमारे जैसा कहा रिक्त पदे हैं, जो सक्रिय पद नहीं है, जो हमारे पद पर बैठे व्यक्ति हैं वो अपनी जिम्मेदारी कहीं न कहीं किसी भी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो उन पदों को सक्रिय करना, मतलब नए लोगों को उस पर जिम्मेदारी देना, तो चाहे प्रकोष्ठ हो या अन्य संगठन के पद हो, उस और हम लोगों की प्रक्रिया है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और मुझे लगता है जो मनरेगा बचाओ संग्राम, इसको लेकर के भी जहां ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो मनरेगा को लेकर के जो सेंटर से, हमारे दिल्ली से जो निर्देश है, इसके तहत कार्यक्रम की समीक्षा करना और भी जो संगठन के इश्यूज होंगे जो सदस्य के सामने लाएंगे, उस पर हम लोग पूरी तरह से गहन चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसको लेकर के ये बैठक आहूत की गई है।
जबलपुर में क्राइम ब्रांच और गोरखपुर थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए मां बेटे को 16 किलो 680 ग्राम गांजा के साथ रंगे हाथों पकड़ा। बरामद गांजा की कीमत करीब 8,34,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों को इरावत चौक हाथीताल क्षेत्र से ट्रॉली बैग में गांजा ले जाते समय गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि हाथीताल क्षेत्र में कोई अवैध मादक पदार्थ बेचने की सूचना है। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच और गोरखपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने जब हाथीताल इरावत चौक पर छापा मारा तो वहां पर एक महिला राजुल जैन और उसका एक बेटा था चंदन जैन, इन दोनों के जब रखे हुए ट्राली को तलाशा गया तो दोनों के ट्राली में 8 बैग, कुल 16 बैगों में 16 किलो 680 ग्राम गांजा पाया गया, जो लगभग 8.5 लाख रुपए कीमती का था। इन दोनों पर 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें स्रोत का पता लगाया जा रहा है कि कहां से इन लोगों ने लाया और सारी बातें विवेचना में सम्मिलित कर आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। संस्कारधानी जबलपुर स्थित श्री तरण दिगंबर जैन चैत्यालय में 3 दिवसीय विधि प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ। जिन शासन सेवक पुष्प परिवार को ध्वजारोहण का सौभाग्य मिला, वहीं भाईजी कुंडा वाले परिवार ने रजत चौकी भेंट की। महोत्सव में देश भर से आए श्रावक श्राविकाओं और त्यागी साधकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विनय सक्सेना और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सी अखिलेश जैन सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्यार के साथ, किस अपनेपन के साथ जब आप बोलते थे कि अब गुरुदेव के जिनको आशीर्वाद मिलना है वो एक कदम आगे बढ़ जाए, सब लोग गुरुदेव महाराज ये मानते हो कि हम लोग ने अपना सब कुछ गुरुदेव महाराज को सौंप दिया है। और हमारी जिनवाड़ी में हम लोग को ये मानते भी हैं कि हम लोग को अपनी आत्मा में उसको बसाना है। और तभी हम लोग जो हैं अपने ग्रंथों में, अपने 14 जो ग्रंथ हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं हमारा भाव आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं भी आ पाएंगे वो 3 दिन में पूरी तरह। सभी को जय तारण जय जैन। मैं हमारा परिवार पुष्पजी परिवार जो सागर, जबलपुर, भोपाल और नागपुर में निवास करता है, आज हमारे गुरु महाराज के असीम आशीर्वाद से हम लोगों को मेला नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी समाज बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर दिया। इसके पहले भी मैंने मंदिर निर्माण में पूरे संपूर्ण फर्श का निर्माण कराया था, जिसमें हमें समाज ने बड़ा अभिनंदन किया था। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में जरूर पधारें और 3 दिन धर्म लाभ लेवे। धन्यवाद। जय जैन की जय। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।